माँ 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 कुछ नहीं समझती, हमेशा टोकती रहती है। उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम केशव चौधरी है। काला सच सफ़ेद झूठ की रोज़ाना की कहानी की तरह आज संडे स्पेशल है, तो मैं सोचा कि कुछ कहानी में अलग सुनाऊं जो कि आपके दिल को छू ले। क्योंकि हमेशा मर्डर, अपहरण, लूट की कहानी सुनाता हूँ, तो आज लगा क्या संडे, तो आज कहानी में कुछ अलग सुनाओ जो कि आपको दिल में लगे और ये एक प्रेरणा के रूप में भी काम आए, और एक दूसरे को जब ये कहानी पता चलेगा तो उसका असर भी हो सकता है। तो आज की कहानी बेहद मार्मिक है। एक माँ की तकलीफ और एक बेटा की ऊंचाई पे पहुंचना, फिर दोनों के बीच में क्या संवाद होता है, ये कहानी उसी पर डिपेंड है। बाद में बेटा पश्चाताप भी करता है, आखिर में अपनी माँ की बात मान लेता। तो कहानी शुरू होती है आज। माँ 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 कुछ नहीं समझती, हमेशा टोकती रहती है। उसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ये शब्द थे आरव के, जो अपने कमरे का दरवाजा पटक कर बाहर निकल गया। उसकी माँ सुधा चुपचाप खड़ी रही, होठ कांपते रहे, पर आंखें से कोई आंसू नहीं निकला। शायद अब आंसू भी थक चुके थे। एक माँ की शुरुआत। सुधा एक साधारण गांव की महिला थी। पति के अचानक मौत के बाद उन्होंने मजदूरी कर कर अपने बेटे का पालन पोषण किया। आरब को पढ़ाया लिखाया, कभी ईंट के भट्टे पे जाकर ईंट उठाई, तो कभी लोगों के घरों में बर्तन मांजकर। पर बेटे को स्कूल से कभी छुट्टी नहीं लेने दी। जब लोग कहते इतनी पढ़ाई का क्या होगा, तेरा बेटा क्या करेगा, सुधा सिर्फ मुस्कुराती रहती और कहती, मेरा आरव एक दिन अफसर बनेगा और मैं गर्व से कहूंगी, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। स्कूल से कॉलेज तक का सफ़र। आरव तेज था, पढ़ाई में अच्छा था। सुधा ने अपना सब कुछ गिरवी रखकर उसे शहर के बड़े कॉलेज में भेजा। आरव जब शहर गया तो सुधा रोज मंदिर जाती, हाथ जोड़ती, हे भगवान, मेरे बेटे को कामयाब बना देना, चाहे मुझे रोटी के एक टुकड़े के लिए तरसना क्यों ना पड़े। लेकिन शहर जाकर आरव बदलने लगा। अब उसे माँ के कपड़े पुराने लगते, उसकी भाषा शर्मिंदगी देती, उसकी आवाज़ बोझ लगती, माँ के दिल पर घाव। एक दिन आरव ने फ़ोन पर कहा, माँ अब तुम मुझसे बात मत किया करो। कॉलेज में सब मुझे चिढ़ाते हैं कि तेरी माँ गांव की गवार लगती है। माँ चुप रही, रात भर रोती रही, मगर अगली सुबह फिर वो मंदिर के चौखट पर पहुंचती है। हे भगवान, मेरा बेटा खुश रहे, चाहे मैं उसकी आवाज़ सुन भी ना पाऊँ। बीमारी और संघर्ष। कुछ साल बाद सुधा बीमार पड़ गई, कैंसर हो गया था। लेकिन उन्होंने बेटे को नहीं बताया, क्योंकि उन्हें पता था कि आरव नौकरी की तैयारी कर रहा है। उन्होंने पड़ोस की लड़की राधा से कहा, अगर कभी मेरा बेटा आए तो उसे ये चिट्ठी दे देना, शायद तब उसे मेरी ज़रूरत समझ में आएगा। वापस तो बेटा आया, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी। दोस्तों, एक दिन आरव को गांव से फ़ोन आया, तेरी माँ अब इस दुनिया में
नहीं रही। वो भागकर गांव आया। माँ की टूटी हुई चारपाई, पुराने चप्पल और दीवार पर लटकी उनकी फोटो देखकर वो टूट गया। राधा ने उसे वो चिट्ठी दी। वो चिट्ठी माँ ने लिखा था अपने बेटों के लिए। चिट्ठी जब पढ़ा तो बेटे आरव की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। माँ उसमें लिखती है, प्यारे बेटे आरव, जब तू ये चिट्ठी पढ़ रहा होगा तब मैं शायद इस दुनिया में नहीं रहूँगी। मैंने तुझे काफ़ी परेशान किया, तुझे शर्मिंदा किया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। माफ़ कर देना मेरे बेटे। तेरे पापा के जाने के बाद तू ही मेरी दुनिया बन गया था, ताकि तुझे कभी वो दर्द ना झेलना पड़े जो मैंने झेला था। तू जब मुझे गवार कहता है तब भी मुझे बुरा नहीं लगता बेटा, क्योंकि मैं जानती हूँ जिस ऊंचाई पर जाना चाहता है वहाँ मेरी झोपड़ी की ममता शायद तुझे बोझ लगे। एक बात हमेशा याद रखना, माँ वो दरख्त होती है जो खुद धूप में जलती है लेकिन बेटे की छाँव नहीं हटने देती है। मैं तुझसे कभी नाराज नहीं थी और ना हो सकती थी। तेरा नाम रोशन हो, बस यही दुआ है। तेरी माँ सुधा। ये खत जब बेटा ने पढ़ा तो उसकी आंख से झरनों की तरह आंसू बहने लगे। बाद में उसे अपने किए पर पश्चाताप भी हुआ। आरव उस चिट्ठी को अपने सीने से लगाया और फूट फूट कर रोने लगा। आज उसे समझ में आ गया कि माँ की आंखें क्यों लाल रहती थी, उनकी हथेलियाँ क्यों फटी थी और उनके पैरों में चप्पल क्यों नहीं थी। वो मंदिर गया, माँ की वही पुरानी मुरझाई माला देखा और बस एक ही शब्द कह सका, माँ माफ़ कर दो, एक बार बस मुझे माफ़ कर दो। ये कहानी एक संदेश भी देती है जो कि हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। वो चोट तो सहती है लेकिन दिखाती नहीं है। जो तकलीफ माँ सहती है वो शायद कोई और नहीं सह सकता। बेटा या बेटी चाहे जितने बड़े हो जाए, माँ की ममता उनके लिए कभी छोटा नहीं होता। माँ को शर्मिंदगी नहीं, गर्वित करो। कद इतना बड़ा हो कि माँ का आंचल और भी ऊंचा हो जाए। ये कहानी सुनाते समय मेरी आंखों से भी आंसू आ रहे हैं, लेकिन मैं कहानी सुनाते वक्त अपने आप को संभाल रहा हूँ क्योंकि मेरी माँ भी मुझसे कोसों दूर है। कुछ बातें, कुछ मेरी जिंदगी की गलती के कारण मैं भी काफ़ी दिनों से, कई सालों से उनसे बात नहीं कर रहा हूँ और मुझे भी इस बात का दर्द है कि मेरी माँ कैसी रहती होगी। पर खैर क्या करे, कुछ मजबूरी, कुछ इंसान की गलती इंसान को अपनी माँ से इतना दूर ले जाता है कि वो कुछ नहीं कर पाता। चाह कर भी उनसे बात नहीं कर पाता, चाह कर भी उनके करीब नहीं जा सकता। मेरी वजह से उन्हें तकलीफ हो, लोगों के ताना सुनना पड़े, इसलिए मैं भी अपनी माँ से बात नहीं कर रहा। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब मुझे भी पश्चाताप होगा, जब मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रहेगी। ये कहानी आपको कैसा लगा? ये एक माँ की ममता है। बेटे की ऊंचाई पर पहुंचना है पढ़ लिख कर, फिर बाद में अचानक माँ बीमार पड़ती है, बेटा विदेश में रहता है,
समय से आ नहीं पाता है। जब वो आता है तो काफ़ी देर हो जाती है। जब तक माँ इस दुनिया से विदा होती है तब जाके बेटा पहुंचता गांव में ज़रूर है, लेकिन सबकी नज़रें उसे घूर रही होती है, क्योंकि जब माँ को बेटे की ज़रूरत था तब वो बेटा उसके पास नहीं था। जब माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई तो बेटा आया है ज़रूर, लेकिन अपनी माँ से दो बात कर भी नहीं सकता है। ये कहानी बेहद मार्मिक है। मुझे ये कहानी सुनाते समय भी काफ़ी दर्द और तकलीफ़ हो रहा है। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगे तो ये कहानी को एक दूसरे को शेयर करें, ताकि माँ और बेटे के बीच का जो रिश्ता का जो फासला होता है इस आधुनिक जीवन में कुछ कारण से वो पास हो जाए। तो फिलहाल कहानी में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपको प्यार भरा नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपको इसी तरीके से कई क्राइम की कहानी मिलेगा। उसके बाद रविवार स्पेशल आपको एक दिल को छूने वाली कहानी मिलेगा। तो फिलहाल कहानी में इतना ही। नमस्कार।